हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बेटा, जो बच्चे आपका बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, तो वो बेटा हमारे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको बेटा इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना होगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं बेटा। सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर डाला गया है बेस्ड ऑन द ओल्ड बुक्स और बेस्ड ऑन द न्यू बुक्स, यानी कि जो आपका पहले का सिलेबस था उसके बेसिस पे और जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके बेसिस पे ये नोट्स बनाए गए हैं और बहुत ही ये यूज़फुल नोट्स हैं। तो अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक्स हैं सारी उन्हें पढ़िए और साथ में जो न्यू बुक्स हैं उन्हें पढ़िए, या फिर आप बेटा हमारे नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स की मदद से आपको सारा का सारा कंटेंट, इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। तो बेटा, लास्ट जो हमने क्लास करी थी उसके अंदर हमने बात करी थी एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन की, और उसमें हमने बात करी थी ह्यूमन बींग्स के बारे में मेनली, और कुछ एनिमल्स के बारे में भी हमने बात की थी कैसे रिप्रोडक्शन होता है। आज के बेटा पार्ट में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पहले बेटा बात आपको समझने वाली बात ये है कि जो पौधे होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर्स। यानी कि पूरे पेड़ पौधों के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर की मदद से ही इनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। दो तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं बेटा हमारे पास। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर क्या होगा बेटा, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंगल प्लांट क्या करता है बेटा, एक नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है। और क्या होता है एसेक्सुअल के अंदर बेटा, यहाँ जो जन्म देता है दैट इज विदाउट सीड्स, यानी कि सीड्स की हेल्प नहीं ली जाती इसके अंदर। बिना सीड्स के आपके वो जन्म देता है नए प्लांट को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, सीड्स की मदद से आपका वो रिप्रोडक्शन करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम, सीड से तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बिना सीड्स के रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बेटा जो बिना सीड्स के रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल के अंदर, वो बेटा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड की मदद से। किसकी मदद से? वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड की मदद से। इस मेथड में क्या होता है बेटा कि जो हमारे लीफ होते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ बेटा आपको किस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपके जो पार्ट होते हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम और लीव्स, इनकी मदद से क्या होता है बेटा, नया प्लांट का जन्म होता है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा ये बायरोफाइलम की लीफ है, इसमें क्या आ रहा है बेटा, बड है। अब ये बड क्या करेगी, जैसे ही बेटा इस लीफ से डिटैच हो जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी और उसके बाद वो एक नई लीफ में, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से होता है बेटा कि हमारे क्या होते हैं इसमें सीड्स की मदद से नहीं, बल्कि रूट, लीफ और स्टेम, इनमें से किसी एक चीज की मदद से बेटा आपका क्या होता है, एक नए पौधे का जन्म होता है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मेथड बोलते हैं, या एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। एक होता है एसेक्सुअल, जिसमें आपका जो नया प्लांट होता है बिना सीड्स की मदद के राइज करता है, और यानी कि नया जन्म कैसे होता है उसका, बिना सीड से। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होता है बेटा, पहले सीड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए थोड़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बेटा और ध्यान से समझते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे सीड्स नहीं होते। ये याद रखिएगा, जहाँ पे सीड्स का यूज नहीं होता। दैट यूजेस वेजिटेटिव पार्ट, वो क्या करता है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनका यूज करता है, जैसे कि स्टेम्स हो गए, रूट हो गए, लीव्स हो गए, एक नया पौधा बनाने के लिए। ये बेटा हमारा चीपर, सस्ता,
क्विकर, जल्दी होने वाला ईज़ियर तरीका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपके जो आपके सीड्स हैं उनसे ज़्यादा ये बेटर तरीका है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को करने के देखिए 2 फ़ायदे हैं। पहला क्या है, जो प्लांट बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से हमारे उगाए जाते हैं और जो प्लांट आपके सीड्स की मदद से उगाए जाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से बेटा जल्दी ग्रो कौन-सा करेगा, तो याद रखिएगा बेटा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से आपके जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीड्स की मदद से, पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, हमारे जब कुछ प्लांट्स होते हैं, जब ग्रो करते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे कि आपका बनाना हो गया, तो उनके अंदर सीड्स नहीं होते। तो अब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इन्हें कैसे ग्रो करोगे? तो उस केस के अंदर जहाँ पे आपके बेटा क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते या सीड्स खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प ली जाती है, जिससे कि हम क्या कर सकें, एक नया पौधा, एक नया प्लांट को उगा सकें। ठीक है? और बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो मेथड है, वो आपका सीड वाले मेथड से ज़्यादा चीपर है और फास्ट है। ठीक। अब बेटा कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस करते हैं। जैसे कि कटिंग हो गया, राइट, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। तो ये आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और जिनके बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। कुछ हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं, जैसे कि बल्ब्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स की मदद से नया प्लांट उगाया जाता है। सो देखिए बेटा, जैसे कि ट्यूबर्स, यहाँ पे जैसे पोटैटो है, तो ट्यूबर्स इसमें क्या होता है बेटा, आइज होती हैं, ये जब आपका सॉइल में जाता है तो वहाँ से जर्मिनेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से बेटा ऑनियन में कौन सा मेथड होता है, बल्ब मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑक्जेलिस में रनर और मिंट में बेटा सकर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये दिस इज अ नेचुरल मेथड, जिससे हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। लेकिन हमारे जो बेटा एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के अंदर जो आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। तो हमारे पास बेटा 4 आर्टिफिशियल मेथड है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। पहला होता है ग्राफ्टिंग, दूसरा होता है कटिंग, थर्ड होता है लेयरिंग एंड फोर्थ होता है टिश्यू कल्चर। अब इनको बेटा एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या होता है। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, हम दो अलग अलग ट्रीज के क्या करते हैं बेटा, स्टेम्स जो होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। देखिए एक ट्री है, ये ट्री 1 है, ये ट्री 2 है। इन दोनों के जो बेटा तने हैं, इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया और फिर उसको एक कपड़े से बेटा बांध दिया। जब आप इस तरीके से करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होंगे बेटा, ये एक हो जाएगा, यानी कि एक इस तरीके से पूरा एक स्टेम बन जाएगा, दो ना बन के। और इसके ऊपर जो बेटा फ्लावर्स आएगा, जो बाकी चीज़ें आएंगी, वो दोनों ही ट्रीज की जो प्रॉपर्टीज होगी, उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज को देखते हुए ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है बेटा, कटिंग होता है। कटिंग में क्या करते हैं हम किसी पौधे का कुछ हिस्सा काट कर उसे पानी के अंदर रूटिंग हार्मोन करते हैं, जैसे कि आप उसे या सॉइल के अंदर डाल देते हैं। फिर वो एक इंडिविजुअल ट्री की तरह या इंडिविजुअल प्लांट की तरह वो क्या करता है बेटा, ग्रो करता है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़ते हैं। कटिंग में क्या करता है, जो पौधे होते हैं उसका कुछ हिस्सा कट करके हम उसे अलग से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अब प्लांट का हम एक हिस्सा क्या करेंगे बेटा, सॉइल के अंदर दबा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लांट का एक हिस्सा सॉइल के अंदर दबा देते हैं। और जब ये बेटा प्लांट ग्रो करता है, अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से डिटैच कर देते हैं। इस तरह से बेटा आपका एक मेथड से क्या होता है, आपके दूसरा एक प्लांट से दूसरा प्लांट का ग्रो होता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग। तो याद रखिएगा, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को एक साथ हम अटैच करते हैं। कटिंग में हम क्या करते हैं, कट करते हैं। और लेयरिंग में क्या करते हैं बेटा, हम प्लांट का ही एक हिस्सा क्या करते हैं, सॉइल के अंदर दबा देते हैं। अब एक आता है बेटा टिश्यू कल्चर। एक मेथड होता है टिश्यू कल्चर। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम आर्टिफिशियली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिससे क्या होता है बेटा, एक नया पौधा उगता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे हम
क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सीडलिंग्स होता है उसे हम लगा देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो सीड्स होते हैं उन्हें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बाद उन्हें बेटा हार्मोन्स और जो एनवायरनमेंट ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रखा जाता है, या वो छोटे-छोटे पौधों में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तब उन्हें क्या करा जाता है बेटा, उन्हें सॉइल में दबा दिया जाता है ग्रो करने के लिए। यानी कि बेसिकली एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो उग सकें, और जब वो छोटे-छोटे होते हैं तो उन्हें फिर बेटा सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। कटिंग में क्या होता है, स्टेम, रूट्स और लीफ इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कटिंग में क्या होता है बेटा, स्टेम, रूट या लीफ को पेरेंट प्लांट से कट कर दिया जाता है और उसे नए प्लांट की तरह डेवलप करने के लिए लगा दिया जाता है। लेयरिंग में क्या होता है बेटा, अ स्टेम इज बेंड टू द ग्राउंड। स्टेम को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं ग्राउंड में, उसे सॉइल से कवर कर देते हैं एंड एनकरेज्ड टू रूट वाइल स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट। और उसमें क्या करते हैं बेटा, रूट्स को और वाटरिंग करते हैं, जो भी हमें करना होता है वो करते हैं जब वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा। वंस द रूटेड इट सर्व, जब बेटा उसकी जब जड़ें आ जाती हैं नीचे, इट सर्व एंड बिकम्स अ न्यू प्लांट, और वो क्या बन जाता है बेटा, एक नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में मैंने बताया था कि एक प्लांट का जो स्टेम होता है बेटा, उसे दूसरे प्लांट के रूट स्टॉक से ज्वाइन कर दिया जाता है, जिससे कि एक नया प्लांट बनता है, जिसमें हमारे जो दोनों प्लांट्स होते हैं बेटा उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है बेटा, जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एक स्टेरलाइज एनवायरनमेंट में, यानी कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो किए जाते हैं टू प्रोड्यूस कैलस। कैलस मतलब बेटा क्या होता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी कि एक सेल को लेके फिर वो क्या करते हैं बेटा, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो मल्टीपल सेल में डिवाइड होते हैं, ठीक है, विच देन डेवलप इनटू प्लांटलेट्स, जो यानी कि छोटे छोटे पौधों में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बडिंग। एक बड जो होती है बेटा, एक प्लांट से उसे ग्राफ्ट किया जाता है स्टेम और रूट स्टॉक ऑफ अनदर प्लांट से। सेकंड में क्या होता है, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम सर्कल्स दैट स्प्राउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है, दिस इज द मेथड। यही चीज हमने बेटा पढ़ी है अभी, राइट। अब देखिए, इस पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे बेस्ड, डैश इज अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक है इन विच अ पार्ट ऑफ स्टेम और यंग ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज पुल्ड एंड ब्यूरिड इन मॉइस्ट सॉइल। ये कहते हैं प्लांट का एक पार्ट जिसे उसे खींचा जाता है और सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है। तो फौरन आपके बेटे दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा मेथड है जिसमें सॉइल के अंदर दबा देते हैं, वो मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में ही तो करते हैं ऐसा हम। नेक्स्ट है, such that branch is still attached to the parent plant, parent plant से attached है। after some time roots develop in the buried part, roots develop हो जाती हैं buried part में और नए plant के अंदर उगती हैं। dash is an example of plant usually grown through this technique। बेटा ऐसा कौन से plant के अंदर होता है, जैस्मीन के अंदर। किसके अंदर होता है, जैस्मीन। तो बेटा अगर आपको ये पता है ये मेथड कौन सा है, तो आप अपने आप ही इस क्वेश्चन को सही से कर लेंगे। अभी हमने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। देखिए, जैसे कि बेटा हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसी तरीके से बेटा हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर भी बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो बेटा फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टैमेन। देखिए, दिस इज योर स्टैमेन, यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज योर स्टैमेन। और एक होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब क्या होता है बेटा, फ्लावर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए बेटा, यूनी मतलब सिंगल सेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा बेटा, एक ही पार्ट होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सभी किसके अंदर आते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट होता है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या होता है? टू, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर बेटा मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट, यानी कि दोनों पार्ट होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि मस्टर्ड, रोज, पेट्यूना। बेटा यहाँ से आपके क्वेश्चंस लगते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है या इनमें से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। अब देखिए, एक चीज तो ये हो गई यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, यानी कि या तो उसमें स्टैमेन होगा या फिर पिस्टिल होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें बेटा क्या हो सकता, दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। ठीक। अब इन्होंने बेटा यहाँ पे एक बात और बोली है, वो क्या? वो ये बोली है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, देखिए क्या लिखा है कि जो मेल और फीमेल होते हैं बोथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। देखिए अब एक प्लांट है, ठीक है, अब इस डिफरेंट प्लांट में क्या है? फ्लावर्स हो रहे हैं, राइट। अब हो सकता है बेटा कि ये जो मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि किसी एक, मतलब आपका एक ही फूल होगा, एक ही पार्ट होगा, ऐसा फ्लावर होगा इसके अंदर यूनिसेक्सुअल में, कि जिसमें एक ही पार्ट होगा। तो अब ये हो सकता है बेटा कि आपका क्या हो कि कि आपके जो एक ही, जैसे ये प्लांट, ये पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो हो सकता है कि सारे फ्लावर्स में मेल पार्ट ही हो, और ये भी हो सकता है कि इसी प्लांट के अंदर कुछ फ्लावर्स में मेल पार्ट हो और कुछ फ्लावर्स में क्या हो? फीमेल पार्ट हो। तो ये बात इन्होंने बोली है, क्या बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। ठीक। अभी देखते हैं बेटा मेल पार्ट क्या है। मेल पार्ट इज स्टैमन, इसे याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। स्टैमन में क्या होता है बेटा? एंथर और फिलामेंट। क्या होता है? एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट होते हैं। याद रखने का तरीका बेटा, मेल, मेल क्या होता है? फास्ता है, तो इसलिए मेल के लिए लिखो फास्ट, यानी कि फिलामेंट, एंथर और स्टैमन, ऐसे याद रखेंगे बेटा। इसके अंदर जो एंथर होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? पोलन सेक्स होते हैं। क्या होता है? पोलन सेक्स होते हैं। अगर मैं कहूँ बेटा मेल गैमेट प्रोड्यूस इन पोलन ग्रेन व्हाइल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन ओव्यूल्स। ये पूछा जाए आपको बेटा कि फ्लावर्स के अंदर बेटा मेल गैमेट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है बेटा पोलन ग्रेन के अंदर। और फीमेल्स के अंदर जो होता है बेटा, फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होता है बेटा? दिस इज द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? फीमेल गैमेट, जो कि क्या होता है? एग, वो हमारा प्रोड्यूस होता है। ये जो बेटा पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, दिस इज द येलो कलर। पोलन ग्रेन किसके होते हैं? येलो कलर के होते हैं। ठीक है। अब देखिए फीमेल पार्ट कौन सा होता है बेटा? कार्पल, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। इसके तीन पार्ट होते हैं, सेव अवर सोल, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर बेटा क्या होते हैं? ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एग। ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टैमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा जो स्टैमिन होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, फा। ठीक है। क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। और जो हमारा बेटा कार्पल यानी कि पिस्टिल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें क्या होता है? सबसे ऊपर बेटा होता है स्टिग्मा, एक पतली सी जो पाइप जा रही है उसे बोलते हैं स्टाइल, और फिर उसके अंदर जो मोटा सा पार्ट होता है ओ शेप का, उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटे? ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, और उन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, विच इज एग। तो फीमेल गैमेट कौन सा होता है? एग होता है, और मेल गैमेट क्या होता है? पॉलन ग्रेन होते हैं। अब हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। जब बेटा मेल पार्ट से, यानी कि मेल का जो एंथर है, मेल का एंथर कहाँ है? दिस इज द एंथर। अब इसमें क्या है? हमारे पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब एंथर से, यानी कि मेल पार्ट से पोलन का ट्रांसफर होता है टू ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा, फीमेल पार्ट पर, क्या होगा बेटा? ये जो पोलन ग्रेन है, ये क्या करेंगे बेटा? ये जो स्टिग्मा है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जब ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे,
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पॉलन का ट्रांसफर होता है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? एंथर में। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर से कहाँ पे जाते हैं बेटा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है? फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। कैन अकर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अभी मैंने बताया बेटा, ये किसके अंदर हो सकता है? सेम प्लांट्स में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है। और बेटा अब क्या है, इस पॉलन को बेटा, अगर हमारे दो प्लांट्स हैं, ठीक है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, तो अब इस प्लांट में बेटा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए उन्हें कोई मीडियम तो चाहिए। तो वो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? वो मीडियम क्या हो सकते हैं बेटा? विंड हो सकती है, हवा के माध्यम से जा सकते हैं, पानी के माध्यम से जा सकते हैं, या क्या होता है बेटा, एनिमल की बॉडी पे स्टिक होकर भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है बेटा, अब पॉलिनेशन भी हमारे दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है पॉलन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या होता है? पॉलन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जाने की जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक। पॉलिनेशन हमारे दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन जो होता है एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या रहेगा बेटा? प्लांट आपका सेम रहेगा। याद रखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट, सेम प्लांट के अंदर ही क्या होगा बेटा? सेम फ्लावर हो सकता है या फिर दूसरा फ्लावर हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट। इसे बस याद रखिएगा, पॉलन का ट्रांसफर दोनों में होगा, एंथर टू स्टिग्मा ही जाएगा। सिर्फ फर्क इतना होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट होना चाहिए और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, यानी कि सेम प्लांट में नहीं होता। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेम प्लांट, इसी में क्या है? आपका पॉलन भी है, पॉलन से स्टिग्मा, पॉलन जो है आपके स्टिग्मा पे जा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो एक पॉलिनेटर आता है, वो क्या करता है? पॉलन्स को बेटा आपका एंथर से कहाँ लेके जाता है? स्टिग्मा पे लेके जाता है। दिस इज पॉलिनेशन। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्लांट्स के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, वो क्या होता है? पॉलिनेशन ही होता है। उसके बाद ही आपका क्या होता है? आगे के स्टेप्स चलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो हमारे मेल गैमिट होते हैं और फीमेल गैमिट होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। मेल गैमिट क्या होते हैं? हमारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक। और जो फीमेल गैमेट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? आपके एग्स, या फिर हम कह सकते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर अब पहले इनका फॉर्मेशन होगा, अब क्या होगा बेटा? इनका फ्यूजन होगा। ठीक है। क्या होगा? फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन कब होगा बेटा? दिस इज पॉलिनेशन, जब उनका ट्रांसफर होगा। कहाँ पे होगा? पॉलिनेशन। जब बेटा पॉलिनेशन की हेल्प से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो क्या होगा? फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिए पूछा जाता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के अंदर बेटा क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो कौन सी चीज का क्या होता है? तो बेटा याद रखेंगे, जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स में। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट्स में। और जो ओव्यूल्स होते हैं, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वो किस में डेवलप होते हैं? सीड्स में। इसे याद रखिएगा बेटा, पूछा जाता है कि कौन से पार्ट से क्या बनता है, तो ओवरी से फ्रूट्स बनता है और ओव्यूल से सीड्स बनता है। और जो बाकी के पार्ट होते हैं लाइक सेपल, पेटल्स वगैरह, ये सब क्या होता है बेटा? ये गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं पार्ट्स प्लांट के आफ्टर आपका जब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। ठीक। चलिए, अब देखिए सीड डिस्पर्सल की बात करते हैं। जैसा कि अभी बताया बेटा, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से जा सकते हैं? विंड की मदद से जा सकते हैं। जैसे कि आपके आँख, मदार, हेयरी फ्रूट्स
सनफ्लावर, ठीक है, ये सब हवा की मदद से बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पानी की मदद से जाते हैं, जैसे कि कोकोनट होता है बेटा, तैरता हुआ चला जाता है पानी के अंदर, ठीक है। एनिमल की मदद से जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है, ज़ैंथियम और यूरेना, ये बॉडी से स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स की और दूर-दूर तक जाके चले जाते हैं ज़ैंथियम और यूरेना। और कभी-कभी क्या होता है बेटा, बर्स्ट विद द सडन जर्क, क्या होता है, एकदम सडन से जर्क लगता है, यानी कि एकदम से फटते हैं वो, और क्या होता है, उसके सीड्स फिर बहुत दूर-दूर जाके फैलते हैं, जैसे कि किसके केस में होता है, कैस्टर और बाल्सम के केस में होता है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे ड्रम स्टिक्स है, मैपल है, देखिए यहाँ पे हेयरी सीड्स हैं, आक, सनफ्लावर, ठीक है, ज़ैंथियम है। राइट, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन अवर स्टडी। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर इज करेक्ट। सीक्वेंस बतानी है बेटा, क्या होता है, सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ईयर। बेटा सीड्स जो होते हैं सबसे लास्ट में बनते हैं, आपको पता है सीड्स किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं, सबसे लास्ट में बनते हैं ना, तो ये तो हो नहीं सकता। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए सबसे पहला स्टेप से बेटा पॉलिनेशन है, याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट होने के बाद पॉलिनेशन ही है, तो पॉलिनेशन से पहले एम्ब्रियो कुछ नहीं होगा, तो ये स्टेप भी गलत है। पहले क्या है, सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये बात बिल्कुल सही कही है बेटा, सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद बेटा आपका क्या होगा, फ्रूट्स डेवलपमेंट, फ्रूट एंड सीड्स बनेंगे, ठीक। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट कौन कौन से बेटा, सैपल, पेटल, स्टेमन। देखिए स्टेमन इज द मेल पार्ट, आपको पता है, मैंने बताया फास्ट यानी कि फिलामेंट, एंथर, ठीक है, और एस्फो, जल्दी से बताइए क्या है, एस्फो स्टेमन, एस्फो स्टेमन, इसका पूरा का नाम, ठीक। और गर्ल्स के लिए क्या है, SOS, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। और एक साथ मिलके क्या बनाती हैं ये, आपका कार्पल या फिर पिस्टल। अब देखिए सेपल्स बेटा नहीं होता, ठीक है, सेपल्स आपके अलग पार्ट होते हैं प्लांट्स के, सेपल्स क्या होता है देख लीजिए, दिस इज द सेपल्स, जो पत्तियां होती है, तो ये ना फीमेल पार्ट है ना मेल पार्ट है, तो बेटा ये तो आपका हो ही नहीं सकता, राइट, तो ऑप्शन ए कट गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों ही क्या है, फीमेल पार्ट है, ओवरी फीमेल, स्टैमेन इज द मेल, तो ये भी कट गया, स्टैमेन इज द मेल, तो बेटा ये भी कट गया, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए अब ये स्टडी द फॉलोइंग के टेबल के फॉर्म में पूछा गया है कि आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, कौन ग्रुप। स्टैमेन का पार्ट क्या है बेटा, फास्ट यानी कि फिलामेंट और एंथर, ये बात तो सही है, और पिस्टिल का पार्ट क्या है, सोस यानी कि सेवस और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए सही है। एंथर और पेटल, पेटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल फीमेल किसी का भी पार्ट नहीं होता, तो हट गया, सैपल हट गया बेटा, ठीक है, सैपल यहाँ से भी हट गया। और फिर एंथर, एंथर इज द मेल पार्ट बेटा, ठीक है, एंथर फिलामेंट मेल पार्ट है, और आपका स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट है, तो ये भी हट गया। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। इनमें से बेटा कौन सा सिंगल फ्लावर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर है। तो अब बेटा मैंने यहाँ पे देखिए आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फोटोज लगाई हैं, धतूरा की, रोज की, चाइना रोज की, सनफ्लावर की। तो अगर आप चारों फोटो को ध्यान से देखोगे बेटा, तो जो सनफ्लावर है, दिस इज द सनफ्लावर, तो इस एक फ्लावर के अंदर बेटा मल्टीपल फ्लावर्स हैं, जो येलो 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 है ना, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर इसके अंदर ग्रो होते हैं। जो सिंगल फ्लावर नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर है, कौन सा है बेटा, सनफ्लावर, कौन सा है, सनफ्लावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर, हमें बताना है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स, बेटा ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, मैंने अभी बताया, ओव्यूल्स कहाँ होते हैं बेटा, हमारे ओवरी के अंदर,
कहाँ होते हैं? दिस इज द ओवरी। ओवरी में हमारे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में क्या होते हैं? एग्स होते हैं। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा? स्टेमन होता है। ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक। ये देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपको मैच करना है किससे क्या होता है। तो कटिंग, कटिंग बेटा हमारी किस में होती है? ठीक। कटिंग हमारी बेटा हम करते हैं रोज के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन हमारा बेटा, स्पोर से फर्न्स आपके जाते हैं बेसिकली। अभी क्वेश्चन भी आएगा, जो फर्न होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन की मदद से। फ्रेगमेंटेशन बेटा किसके अंदर देखा जाता है? स्पाइरोगेरा के अंदर। दिस इज द स्पाइरोगेरा। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? फ्रेगमेंटेशन की मदद से। और डी बडिंग, बडिंग किस में होती है बेटा? ईस्ट के अंदर हमारी होती है। सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं भी आपको समझा रही थी वही चीज देखिए यहाँ पे आया है बेटा। अब देखिए आपको बताना है, ओवरी ऑफ ए फ्लावर मैच्योर्स इनटू फ्रूट। कि ओवरी बेटा फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया बेटा, याद रखेंगे। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। इसे रट लीजिए अच्छे से। ठीक है। सीड्स ऑफ द प्लांट फॉर्म द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं, सबसे पहले पॉलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं और 3 भी नहीं। इन पॉलिनेशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स। इन पॉलिनेशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय winds, वाटर एंड एनिमल्स, नॉट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। एनिमल्स, नॉट बर्ड्स और इंसेक्ट्स। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओव्यूल। बिल्कुल सही बात है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओव्यूल्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। So this is the last question for this topic बेटा। A female reproduction organ of a plant is called, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव organ होता है प्लांट के अंदर उसे क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैंने भी बताया इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। SOS, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक। और इन्होंने पूछा इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ विच वाई इज मेनली द रिसेप्टिव सरफेस। यानी कि इन तीनों पार्ट में बेटा रिसीव कौन करता है? रिसीव स्टिग्मा। कौन करता है? स्टिग्मा, जो ऊपर का पार्ट होता है, इस तरीके से जो पार्ट होता है बेटा, स्टिग्मा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, अभी बताया बेटा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओव्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? ओव्यूल्स में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।